Assalamu alaikum students, I hope you all are fine and doing good. So this is our fourth lecture of social studies in which we are going to discuss about different instruments that have been used to measure the weather. So our topic name is measuring the weather. The first instrument we are going to talk about is rain gauge. Rain gauge is basically an instrument which is used to measure the amount of rain that has been fallen. कि एक एरिया में कितनी बारिश हुई है उस बारिश को मेजर करने के लिए द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज जो हमारे पास चीज यूज होती है दैट इज कॉल्ड रेन गेज. इसका ये जो सिलेंडर है, ठीक है, जो कंटेनर है या तो वो प्लास्टिक का बना होता है या मेटल का बना होता है. और ये जो मेजरिंग सिलेंडर होता है इट इज ऑलवेज इनसाइड एन ओवर जार. और इसको क्यों रखा जाता है उसके अंदर? ऑब्वियसली जब बारिश होती है पानी क्या होता है उसकी इवेपोरेशन. बारिश की बात क्या होता है, जब बारिश खत्म होती है इवेपोरेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है. अब जाहिर बात है पानी वेपोरेट होगा तो जो हमारे पास अब राइट अमाउंट ऑफ है रेनफॉल वो नहीं आ सकी. देयर विल बी एरर ऑफ इनकरेक्ट रीडिंग. सो उससे बचने के लिए इट हैज ऑलवेज केप्ट इनसाइड अ ग्लास सिलेंडर. और उसको जो इसके मार्क है दैट इन मिलीमीटर के मार्क्स होते हैं, उससे हमें पता लग जाता है कि बारिश जो है वो कितनी हुई है एज रेनफॉल इज बीन मेजर्ड इन millimeter. So this is the picture of rainfall, rain gauge you can see, which is used to measure rainfall that has fallen. To measure rainfall. The next thing we are going to discuss that is about wind vane. Here is the picture of wind vane you can see. It tells us basically the wind vane is used to tell us that from which direction the wind is blowing. ठीक है, हमें क्या बताता है कि किस साइड से हमारे पास हवा है वो चल रही है. इट इज़ लाइक दिस एरो फिक्स्ड ऑन अ पोल. ठीक है, एक पोल के ऊपर ये लगा होता है और जब विंड ब्लो होती है सो इट्स पॉइंट द डायरेक्शंस ऑफ द विंड फ्रॉम विच साइड इट इज़ ब्लोइंग. एज यू नो वी हैव 4 डायरेक्शन, साउथ ईस्ट नॉर्थ एंड वेस्ट. सो इट टेल अस फ्रॉम विच डायरेक्शन द विंड इज ब्लोइंग. दिस इज द पिक्चर ऑफ विंड वेन. The next is we are going to discuss is about thermometer. As you know हमारे घरों में जो थर्मामीटर होता है, ठीक है, उसकी जो रेंज होती है दैट इज़ ऑन मिनिमम लेवल. ठीक है, उसकी रेंज इतनी ज़्यादा नहीं होती. वो आम जो ह्यूमन बॉडी है उसके टेम्परेचर को यूज़ मेजर करने के लिए यूज़ होता है. बट द थर्मोमीटर विच इज़ यूज टू मेजर वेदर इज़ दिस. लुक एट इट्स यू शेप. It tells us the minimum and maximum range on which the degree of weather can reach. Either it is in Celsius or Fahrenheit. F is representing Fahrenheit scale and C is representing Celsius. So here we have maximum range and here we have minimum range is presenting minus degrees, which means coldness, and here we have hotness on which the degree can reach. You can see. Similarly, mercury is used and it is also a glass tube. It is metal spring indicator when when the temperature cross this degree. क्या होता है, ये मेटल स्प्रिंग से भी ऊपर चले जाता है और जब वापस आता है तो मेटल स्प्रिंग ऑटोमेटिकली इट्स लाइक अ डोर. ठीक है, मर्करी ऊपर जा रहा है, ये खुल जाएगा, मर्करी ऊपर चला जाएगा, हमें टेम्परेचर बता देंगे. व्हेन इट गोज बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन बट इट क्या हो जाएगा, ये दरवाजा फिर से बंद हो जाएगा. सो इट इज अ मेटल स्प्रिंग इंडिकेटर यूज्ड एज अ डोर. दिस इज द शेप ऑफ थर्मामीटर विच इज यूज्ड टू मेजर वेदर. The next instrument we have is barometer. Basically it is used to measure the air pressure and it is the most important instrument. ठीक है, जो किस लिए यूज होता है, वेदर को फोरकास्ट करने के लिए. लुक एट दिस. दिस इज द पिक्चर ऑफ barometer. And it has 2 kinds of barometer, aneroid barometer and mercury barometer. The aneroid barometer basically it looks like a clock. ठीक है, और जिस तरह क्लॉक के ऊपर हमारे पास डिजिट्स होते हैं, here we have, you can see we have also digits. ठीक है, और इसके ऊपर वो बनी हुई है much rain, ठीक है, fair, set fair, very dry, and this is the picture of barometer. You can see aneroid barometer. It is used to measure pressure and here we have the pictures of mercury barometer. ये ग्लास ट्यूब होती है हमारे पास, ठीक है, जिसके ऊपर एक कितनी ऑलमोस्ट इट इज 1 मीटर लॉन्ग और इसका एक एंड जो होता है वो बंद होता है. ठीक है, इट इज ऑल्सो फिल्ड विद मर्क्यूरी
सो एज इन थर्मोमीटर मर्करी अप एंड डाउन होता है हमें टेम्परेचर बताने के लिए. सिमिलरली इन बैरोमीटर what it happens, mercury goes up and down to tell us about the air pressure. This is how mercury barometer looks like. This is the picture of Android barometer, and this is usually what a barometer is. Look in this: stormy, rain, change, fair, very dry. These all things are being written on a barometer. So where this arrow point out, the weather forecast will be like that. Thank you so much. Here we have your notebook, where first of all you will write these key vocabulary on your notebook, which is rain gauge, wind vane, barometer, and forecasting. And then you will write these question answers on your notebook, which is: why do you think the glass measuring cylinder of the rain gauge is inside an outside container? We already discussed the measuring cylinder in the rain gauge is inside a container to prevent evaporation as far as possible, which would give an incorrect reading. Obviously क्या होगा, पानी है, पानी के बाद अगर बारिश हो रही है तो उसके बाद क्या होगा, evaporation पानी की स्टार्ट हो जाती है हमारे पास. तो उस evaporation से बचने के लिए जो measuring cylinder है, that is always inside a container. Next, why is it important to know which direction the wind is blowing from? Why does the vane have a tail? ऑब्वियसली इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो हवाएं होती हैं अगर वो नॉर्थ साइड साउथ साइड से आ रही है हमारे पास, तो दैट आर यूजली कोल्ड. इट ब्रिंग्स कोल्ड वेदर, एंड व्हेन द विंड्स आर बीन कमिंग फ्रॉम southern direction, they bring rain. So this is how it is important to know the direction of the wind. And the tail that has been fixed at the end of vane, वो क्यों होती है? क्योंकि इसलिए होती है ताकि जब हवा चले तो जो एरो है उसकी डायरेक्शन सही डायरेक्शन की तरफ पॉइंट आउट हो जहाँ से वो हवा चल रही है. Next question we have: why do we need to measure weather and keep a record? Obviously measuring weather and keeping records can help in many ways. That is, weather warnings can help to protect life and property. Day-to-day plans can be amended in the light of the forecast, and the farmers can also benefit from this and plant their crops accordingly. Obviously we can plan our daily activities according to the weather forecasting. So this is how it helps in our daily life. So this is all for your today's lesson. Take care of yourself. Allah Hafiz.